गाना सुना है आपने, वो मेरी आवाज़ ही पहचान है कर याद रहे। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि मेरी मुस्कान ही पहचान है कर याद रहे। अब इस मुस्कान के साथ में मैं चलते चलते गाड़ी को साइड में लेके आपसे बात करने के लिए बैठ गया, तो इसका मतलब मेरे पास कोई बात आई है जो मेरे मन में हुआ कि आप तक पहुंचा दी जाए। उस बात को पहुंचाने से पहले, आपको याद है आप छोटे थे तब कोई ऐसा खेल होता था, कोई पूछता था तू डरता है, आप कहते थे नहीं, फिर कहते वो आपके आंख के पास में ऐसे हाथ करता था, फिर आंख झपक जाती थी ना, तो वो कहते थे कि डर गए। ये जो डर शब्द है ना, इसके बारे में 2-3 मिनट में एक छोटी सी बात करने के पहले मैं आपको ये मंत्र सुना देता हूँ। ओम अभयम मित्रात, अभयम अमित्रात, अभयम ज्ञातात, अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम, अभयम दिवानः, सर्वाशा मम मित्रम भवन्तु। तो मुझे मित्र से भय नहीं हो और शत्रु से भी भय नहीं हो, और सारी जो दिशाएं हैं वो मेरे मित्र हों, इस प्रकार का इसमें संकेत है। तो हम इस मंत्र के भाव को कहीं ना कहीं अपने अंदर रखे हुए हैं। तो सब मेरे मित्र हो, ये हमारी प्रार्थना है, मगर ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। इस बात को लेकर हम कई बार एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जब हम ये मान रहे कि हमारी तरफ से सब मित्र हैं, भाई उसकी तरफ से मित्र नहीं है, इसको मानने का मन ही नहीं होता है। तो हम व्यवहार में अपनी ओर से मैत्री ही रखते हैं। वो मैत्री रखना बहुत अच्छी बात है, जब तक कि वो बात हम व्यावहारिक रूप से नहीं समझे। जो गांधी जी ने हमको ऐसे कहा कि एक गाल करे तो दूसरा, अब वो गर्दन काट देगा तो क्या करोगे आप? सवाल है कि नहीं सोचने वाला। और कई बार कोई आपके विरोध में कुछ कह रहा हो तो आप सोचेंगे नहीं मुझे क्या करना है, बोलने दो उसको, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आज के समाज में चलता लगते हुए भी लॉन्ग टर्म में कलेक्टिवली जिस भी ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं, अभी चूंकि मैंने संस्कृत में बोला तो हिंदू परंपरा की बात करेंगे, तो अगर कोई एक हिंदू पर इसलिए उंगली उठाता है, उसको बार बार इस तरह से कलंकित कह दो या मतलब काला काला दिखाने के प्रयत्न में लगा रहता है, और आप उसमें ठीक है उसके लिए हो गया, मेरा क्या? नहीं 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 नहीं, वो कल आपके घर पे भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा क्या होता है, जो हमारी स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करने की जगह है वो भी संकुचित होती जाएगी, क्योंकि उन्हें तो मेरे अगर माथे पर ये भस्म लगा है, वो इसका कोई इंटरप्रिटेशन कर देंगे कि ये भस्म लगा के इसका अर्थ तो ये है, जो कि हमारे शास्त्र से भी युक्त नहीं होगा। न मैं जिस बात को लेकर भस्म लगाए हुए हूँ या तिलक धारण किया है मैंने, उससे मतलब नहीं हो, वो अपना एक इंटरप्रिटेशन लगा देंगे और उसको वो राजनीतिज्ञों तक पहुंचा देंगे, वो उसको मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर देंगे, तख्तियां लेके आ जाएंगे इकट्ठे होके। तो फिर क्या होगा, आप सोचेंगे चलो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं लगाता भस्मी। तो ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। ये इसका मूल कहाँ था? मूल था वो डर जिसको लेकर हम विरोध के स्वर को उठाने से, या बल्कि मैं विरोध में हूं इस तरह का मेरा चेहरा दिख जाएगा, इस बात को लेकर भी संकोच करते हैं। तो क्या सचमुच में हम निडर हैं? और ये निडर होने का मतलब एग्रेसिव हो रहा नहीं है, ये हम लोगों में से कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। निडर होकर हम किसी के साथ में अनावश्यक पंगा नहीं ले रहे हैं, युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे। पर अब जैसे आपको अपनी सुरक्षा के बारे में सजग होना, आपका मनुष्य होने के नाते भी जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। ये बात मेरे दिमाग में आई कि मैं गाड़ी रोक के आपके साथ में बांट लूं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो संवेदनशीलता के अर्थ ले लिए वो भी इस प्रकार के ले लिए कि संवेदनशील होने का मतलब जगह दिए जाओ, जगह दिए जाओ, जगह दिए जाओ। वो आपके बारे में कुछ भी कहे, आपको आपके स्थान से उठा दे, जगह दिए जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का संस्कार हमारे अंदर है, जो मुझे एक स्तर पर ठीक भी लगता है, क्योंकि हम वहां पर सोचते हैं कि ये देर तो छूट जाने वाली है, मुझे अपने आत्मोत्थान के लिए
जो कुछ मैं कर सकूं वो करना चाहिए। पर अब ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए आत्मोत्थान की जो ये सारे मनुष्य मात्र के लिए सुलभ परंपरा, विधि, विधान है, इसका संरक्षित रहना जो है वो इस पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत है, इसको लेके अहंकार नहीं करना है, पर ये अपने कर्तव्य बोध की दृष्टि से समझना है। जैसे हम कहते हैं कि ऋण 3 प्रकार के, वो क्या देव ऋण, पितृ ऋण इत्यादि है ना, आचार्य ऋण, ऐसा कुछ पता होगा आपको। नहीं तो पता करिए। ऋण ये सिर्फ जो क्रेडिट कार्ड वाले बोर्ड नहीं है, मनुष्य होने के नाते ऋण। जब ये पेड़ हैं, ये ऑक्सीजन दे रहे हैं और कितना कुछ दे रहे हैं, धरती माता है, क्या क्या दे रही है, तो इनके प्रति जो हमारा एक उत्तरदायित्व है उसको भी ऋण के रूप में ले लीजिए। कृतज्ञता का भाव जो है वो भारतीय संस्कृति का मूल है। कृतज्ञता का भाव आने वाली पीढ़ी भी इस तरह से पावन रूप में अपना पाए, उसका जो वातावरण है वो तो बना के रखना पड़ेगा ना। उसके लिए साहस की आवश्यकता है। हमने साहस को ऐसा शब्द बना दिया कि वो आते हुए आग का गोला आ गया कि अरे मेरे पास साहस नहीं यार, और किसी के पास होगा। कहते थे कि भगत सिंह है तो वो क्या अपने घर में नहीं हो, किसी और के घर में हो। यहाँ पर मैं बात को समाप्त करते करते भी एक ऐसा मंत्र आपके साथ याद कर लेता हूँ, वैदिक मंत्र, जो कि पूर्णता की बात करता है। तो पूर्ण में से पूर्ण आया और पूर्ण में वो जाएगा। ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण शब्द को मैं इसलिए पकड़ रहा हूं कि टूट फूट जो है ना वो कई स्तर पर होती है। जो एक सूक्ष्म स्तर पर जब हम किसी बात को ठीक से समझते नहीं है तो हमारे अंदर कुछ टूट जाता है। ऐसे ही अगर कोई दूसरा हमें ठीक से नहीं समझता है तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया। उसको व्यक्तिगत रूप से तो हम अपनी साधना के बल से सहेज सकते हैं। हम अपनी दृष्टि को परिमार्जित करके अपने भीतर की जो सृष्टि है उसको पूर्णता के स्वाद वाली बनाए रख सकते हैं। पर ये वाला जो चिंतन है वो सम्मान के साथ में, श्रद्धा के साथ में बचाए रखने के लिए जो हमारा उत्तरदायित्व है उसके निर्वहन का साहस तो मुस्कान के साथ उसका आह्वान करने की आवश्यकता है, पहले से अधिक है, ऐसा मुझे लगा। आपको क्या लगता है? मुस्कान के साथ बताइएगा। जय श्री कृष्ण।